आज मैं आपको एक ऐसी ब्रांड पर लेकर जाने वाली हूँ जहाँ पर आपको समर के बहुत ही खूबसूरत प्रिंट्स जो हैं वो मिलते हैं और वो भी बजट प्राइस पर। बाकी तमाम जितनी भी ब्रांड्स हैं उनके ऊपर सेल ऑफ़र नहीं है। ये खाड़ी के ऊपर आपको 40 to 30% ईद डिस्काउंट मिल रहा है। की वीडियो आउटफिट फ्रॉम स्क्रैच बजट चैलेंज है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट करना मत भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। गुड मॉर्निंग टू माय ऑल व्यूवर्स। सुबह बखैर। आज सुबह सुबह मैं उठी थी तो मैंने सोचा कि पौधों को पानी दूं और काफ़ी रिफ़्रेशिंग सा फील हो रहा था। उसके बाद मैं और मेरे अब्बू जो हैं वो मॉर्निंग वॉक करने के लिए चले गए। और आज की वीडियो में मैं आपको जो है वो ईद की शॉपिंग के लिए लेके जाने वाली हूँ। तमाम ब्रांड्स की ईद कलेक्शन जो है वो लॉन्च हो चुकी है। तो मैं काफ़ी देर से सोच रही थी कि डे 3 जो हमारा शॉपिंग का है तो उसकी वीडियो बनाई जाए और अपने व्यूवर्स के साथ जो है वो अपनी शॉपिंग की डिटेल्स भी शेयर की जाए कि इस दफ़ा ईद पर कौन से ड्रेसेस आए हैं, कौन से प्रिंट्स जो हैं वो इन हैं और कौन सी जगह से हमें बजट फ्रेंडली ड्रेसेस मिल जाते हैं। तो मैं घर से रवाना हो चुकी हूँ। रास्ते में रिफ़्रेशमेंट के सोडा वाटर लिया था। तो गर्मी चूँकि बढ़ती जा रही है, हम सबको पानी का, जूसेस का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल रखना चाहिए क्योंकि गर्मियों में जो है वो हमारी बॉडी से नमकियात की कमी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। तो आज मैं आपको लेके जाने वाली हूँ बहावलपुर की बहुत ही फ़ेमस मार्केट में, जहाँ से हम ईद के हवाले से शॉपिंग करेंगे और देखेंगे कि कौन-कौन से फैशन के ट्रेंड्स जो हैं वो मार्केट में आ चुके हैं, कौन से कलर्स जो हैं वो इस दफ़ा इन होंगे 2025 में ईद पर। तो मैंने जो है वो लिलाक कलर का ड्रेस पहना था जिसका प्रिंटेड दुपट्टा था और बहुत ही मिनिमम एक्सेसरीज़ वेयर की थी। जस्ट जो है वॉच और रिंग्स वगैरह ना। अच्छा, सफ़र के दौरान ना भूख तो सबको लगती है, तो साथ बच्चे भी थे तो रिफ़्रेशमेंट के लिए रास्ते में रुके थे कि बच्चों को कोई सैंडविचेस या पिज़्ज़ा या कोई जंक फूड में कुछ हल्का फुल्का सा लेके दे दिया जाए ताकि वो अपने रास्ते को भी इंजॉय करें और खाते भी कुछ ना कुछ रखें क्योंकि बच्चों को थोड़ी थोड़ी देर के बाद जो है वो खाने की कोई ना कोई चीज़ देना ज़रूरी होता है उनकी हेल्थ के लिए और ताकि जो है उन हेल्दी रह सकें। रास्ते में मैं एशिया जो है वो कॉफ़ी सेंटर पर रुकी थी। यहाँ पर आपको रिफ़्रेशमेंट के लिए सब कुछ मिल जाता है, बट बच्चों को जो है वो सैंडविचेस चाहिए थे। वैसे यहाँ पर पैटीज़ भी थीं और बर्गर्स भी थे, डिफ़रेंट चीज़ें थीं। इसके अलावा बेकरी के भी यहाँ पर काफ़ी सारे आइटम्स थे, बट इनके जो प्राइस थे वो रीज़नेबल थे, बहुत ज़्यादा नहीं थे। अगर हम कंपेयर करें ना कि बाहर हम जाएं और कोई चीज़ परचेज़ करें तो काफ़ी एक्सपेंसिव मिलती, स्पेशली जो है वो जीटी रोड से और सी पैक के ज़रिए अगर हम जाएं तो मैंने रिफ़्रेशमेंट ले ली थी और बिल भी पे कर दिया था और मैं अब गाड़ी की तरफ जा रही हूँ। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टॉप हमारा होगा वो किसी ब्रांड पर होगा। हम देखते हैं कि आज हम कौन सी ब्रांड पे जाएंगे। मैंने पिछली वीडियो में आपके साथ एथनिक के ड्रेसेस भी शेयर किए और लाइमलाइट के ड्रेसेस भी शेयर किए। तो आज का मेरा जो माइंड बन रहा है वो खाड़ी के ऊपर जो न्यू ड्रेस डिज़ाइनिंग आए हैं समर के हवाले से वो आपके साथ शेयर किया जाए। तो बहावलपुर में आपको हर किस्म की ब्रांड्स के ड्रेसेस मिल जाते हैं और उनमें से कुछ अफोर्डेबल रेट पर भी होते हैं। अगर हम लोकल मार्केट को कंपेयर करें ब्रांड्स के साथ तो वो बहुत ज़्यादा कम कीमत पर हमें चीज़ें मिल जाती हैं। आपको पता है कि महंगाई जो है वो डे बाय डे बढ़ती जा रही है, तो इस महंगाई के दौर में हर किसी के लिए ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स, ब्रांड्स की ड्रेसेस या ब्रांड्स की ज्वेलरी या ब्रांड्स के शूज़ अफोर्ड करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है।
तो मेरी कोशिश ये होती है कि मैं आपके साथ बहुत ही लेस प्राइस पर, अफोर्डेबल प्राइस पर आपके साथ बहुत ही डिफरेंट और स्टाइलिश ड्रेस डिज़ाइनिंग आइडियाज़ शेयर करूं। तो मेरे चैनल पर जो न्यू हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें और कमेंट करना मत भूलिएगा, ताकि मैं आपके साथ इस तरह की वीडियोस शेयर करती रहूं, ताकि आपको न्यू न्यू आइडियाज़ जो हैं वो ड्रेस डिज़ाइनिंग के हवाले से और शॉपिंग के लेटेस्ट जो ट्रेंड हैं ड्रेस डिज़ाइनिंग के हवाले से वो भी आपको मिलते रहें। तो यहाँ पर हम आए थे इम्तियाज़ मॉल में। यहाँ पर हल्की फुल्की सी कोई ग्रॉसरी की शॉपिंग करनी थी, क्योंकि मुल्क के थोड़े से हालात ख़राब थे, तो सोचा कि कोई ग्रॉसरी जो है वो लेकर रख दी जाए। तो मैं आपको लेकर जाने वाली हूँ इम्तियाज़ मॉल में, और चलकर देखते हैं ग्रॉसरी के आइटम परचेज़ करते हैं। इम्तियाज़ मॉल जो है वो भावलपुर में एक ऐसा शॉपिंग मॉल है जहाँ से आपको हर चीज़ मिल जाती है। अच्छा, मोहम्मद तो फूड ट्रॉली के साथ काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर रहा था। अच्छा, यहाँ पर कॉस्मेटिक्स की बहुत अच्छी रेंज थी। आपको मैनी पैडी के लिए, स्किन केयर के लिए, फेशियल के लिए हर किस्म के प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं, हर किस्म की रेंज में मिल जाती हैं। यहाँ पर आपको जो है वो ओरिजिनल चीज़ मिलती है। बाज़ दफ़ा लोकल मार्केट से अगर आप चीज़ परचेज़ करते हैं तो वो आपको ओरिजिनल नहीं मिलती, बट यहाँ पर जो इनका बिलिंग का मेथड है, सब जो था वो अथेंटिक है। उसके बाद जो है मैं खाड़ी पर आ गई। खाड़ी पर चलकर देखते हैं कि कौन सी न्यू कलेक्शन आई हुई है। खाड़ी के जो ड्रेसेस होते हैं ना, बहुत ही सॉफ्ट लॉन होती है, और उसका टेक्सचर, उसका जो फैब्रिक है ना, क्वालिटी वाइज अगर कहें तो सफ़ायर के इक्वल खाड़ी को कहा जा सकता है। तो खाड़ी के ऊपर बहुत ही खूबसूरत लॉन के प्रिंटेड और प्लेन ड्रेसेस आए हुए थे। अच्छा, खाड़ी पर ना आपको हर किस्म के ड्रेसेस मिल जाते हैं, चाहे वो प्रेट्स हों, अनस्टिच हों। कुछ आर्टिकल्स के ऊपर सेल भी लगी हुई थी, कुछ पे 40% लगी हुई थी, कुछ पे 30%। बट ये वो आर्टिकल्स थे जो विंटर के थे और सेमी विंटर्स के थे। तो ये जितने मैं आपको दिखा रही हूँ, ये सारे जो हैं वो विंटर के ड्रेसेस हैं, और ये जो ड्रेसेस जो मैं आपको दिखा रही हूँ ना, ये सारे समर के हैं। इनके साथ प्रिंटेड फैब्रिक में ड्रेस था, और इनका फैब्रिक भी ब्रीथेबल था और बहुत ही अच्छा था। इनमें मुख्तलिफ रेंज के ड्रेसेस थे। जो प्लेन प्रिंटेड ड्रेस था ना, वो आपको, तो यहाँ पर भी आपको हर किस्म का फैब्रिक, हर किस्म की क्वालिटी चाहिए। कोई कलर्स ना इतने कोई कमाल लग रहे थे ना, इनके ऊपर बहुत ही खूबसूरत प्रिंट था और डिज़ाइन था। ये सारी जो मैं आपको वैरायटी आप ये समर के प्रिंटेड लॉन में ड्रेसेस थे, और कुछ पे ऑल ओवर प्रिंट था और कुछ पर जो है वो ओपन शर्ट में एम्ब्रॉयडरी में डिफरेंट किस्म के ड्रेसेस थे। अच्छा, मैंने यहाँ से कुछ परचेजिंग की थी। परचेजिंग करने के बाद हस्बैंड जो हैं वो बिलिंग करा रहे हैं, तो मैंने कहा आपको एक दफ़ा दोबारा से राउंड लगा लूँ। अच्छा, ये इस साइड पे जो है ना, इसके ब्रेड्स हैं, और ये बैग्स जो है ना वो आजकल काफ़ी ट्रेंड्स में आए हुए हैं प्रिंटेड फैब्रिक में। बट मुझे ना वो थोड़ा सा ट्रेडिशनल और ओल्ड लुक देते हैं, जैसे वो पहले ज़माने में ना बच्चे स्कूल लेके बैग्स जाते थे, ये थोड़ा सा उस टाइप के भी लगते हैं। अच्छा, ये जो मैं आपको कलेक्शन दिखा रही हूँ, ये सारी न्यू अराइवल्स में थी। ये सारे जो आपको डिफरेंट कलर्स दिखा रही हूँ, डिफरेंट स्टाइल्स में ये ड्रेसेस बने हुए थे, और बहुत ही कमाल की इनके ऊपर डिज़ाइनिंग थी। ये कुछ अनस्टिच में ड्रेसेस थे जो उनके स्टॉक की फॉर्म में पड़े हुए थे। जो भी आप ड्रेस पसंद करते हैं तो वो इन रैक्स में से निकाल कर आपको हैंड ओवर कर देते हैं। भावलपुर में हर चीज़ आपको मिल जाती है। यहाँ पर जो है वो हर किस्म के ब्रांड्स के ड्रेसेस जो हैं वो आ चुके हैं, और जो कि इनमें से कुछ ड्रेसेस होते हैं जो कि लेस प्राइस पर भी मिल जाते हैं। कुछ स्पेशली जो मैंने आपके साथ ज़ेलबरी वाला व्लॉग शेयर किया था, उसमें रीज़नेबल ड्रेस डिज़ाइनिंग शेयर की थी। अच्छा, ये ड्रेस मैंने जो है वो ऑनलाइन ऑर्डर किया था। आई थिंक ये बिन लियास का ये ड्रेस था। ये इसके आर्म्स का फैब्रिक है और साथ ये नेट का फैब्रिक दिया हुआ है। ये सेंटर में से कटिंग होकर नेट अटैच होगी, और ये इसका बॉर्डर है जो कि आर्म्स में आएगा। इसका जो बॉर्डर है, ये सारी जो एम्ब्रॉयडरी वगैरह की हुई है ऑर्गेन्जा के फैब्रिक पर की गई है, और ये दामन के 3 पैचेस हैं, 1
2 और 3 ये दामन पर अटैच होंगे। ये मैं आपके साथ जो ड्रेस डिज़ाइनिंग शेयर कर रही हूँ, ये लॉन्ग शर्ट की ड्रेस डिज़ाइनिंग शेयर कर रही हूँ कि किस तरह से हम डिफरेंट जो हैं वो पैचेस को अटैच कर सकते हैं। ये इस शर्ट का सेंटर पैनल है जो कि नेक लाइन पर अटैच होगा, और ये जो आप नेट देख रहे हैं ना, ये नेट जो है ये भी इसके ऊपर काविये के ज़रिए यहाँ पर अटैच होगी, और ये सारी नेट जो है ना ये ज़िगज़ैग स्टाइल में यहाँ पर सेंटर में लगेगी। और ये जितनी भी इसके ऊपर लगाएंगे जहाँ से हम पीको करवाते हैं ना, तो वो आपको अटैच करके दे देती हैं। अच्छा, आजकल ब्रांड्स के ना ड्रेसेस के इतने ज़्यादा पैचेस होते हैं कि कोई समझ नहीं आती कि कौन सा पैच कहाँ पे लगाना है और किस तरह से इसको सीना है। और इनके प्राइस 25,000, 16,000, 14,000। अगर यही पैच ब्रांड अटैच करके सेमी स्टिच ड्रेस दे दे तो, लेकिन ये इसका जो है वो 2.5 यार्ड फैब्रिक है, जिसमें ये ट्राउज़र का फैब्रिक है। ट्राउज़र जो है आप स्ट्रेट भी बनवा सकते हैं, सिगरेट भी और फर्शी शलवार भी। और ये जो है वो बैक का फैब्रिक है। बैक के फैब्रिक के लिए ना ये मोटिव्स दिए गए थे, बट ये समझ नहीं आई थी कि ये कहाँ पे अटैच करवाए जाए। वैसे तो इसको ट्राउज़र पर भी अटैच कराया जा सकता था, बट मैंने इसको इस तरह से किया कि इन दोनों को कट कर दिया और इसको बैक पर अटैच कर दिया। तो ये बनने के बाद ना बहुत खूबसूरत लग रहा था। और एक जो पैच था ना, वो उसकी तो कोई समझ नहीं आ रही थी कि इसको ट्राउज़र पर लगवाया जाए या आर्म्स पर लगवाया जाए। ये इसके जो है वो शर्ट के फ्रंट के पैनल्स हैं। ये पैनल्स में दोनों साइडों पर कपड़ा अटैच होगा। अच्छा, शर्ट जिस तरह से पिक्चर में थी ना, कुछ पैनल्स उससे एक्स्ट्रा थे जो कि बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहे थे। तो मैंने सारे जो है इसकी वीडियो बनाई ताकि टेलर को गाइड किया जा सके कि ईद का ड्रेस को किस तरह से स्टिच किया जाए। अच्छा, ये इसका दुपट्टे का फैब्रिक था। दुपट्टे का फैब्रिक भी टुकड़ों में दिया गया था, और इसके जो पैनल्स थे, ये इसके 2 पैनल्स थे जो दोनों साइडों के थे। ये लेस के साथ अटैच होने थे, फिर काविया होना था इस दुपट्टे का, और इसके साथ फिर लेस को अटैच करना था। तो इस दुपट्टे को डिज़ाइन करते वक्त ना तो मैं तो बहुत ज़्यादा परेशान हुई थी कि एक एक पैच को, एक एक एक्सटेंशन को किस तरह से जो है वो सही सेटिंग के साथ हम ड्रेस पर अटैच कर दें और डिज़ाइनर लुक आए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट करना मत भूलिएगा।